हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। अब रिसेंटली फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए हायरिंग हो रही है, तो उसी टॉपिक पे क्यों ना आज बात की जाए। ठीक है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या रहनी चाहिए। ठीक है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का वर्क क्या रहता है। ठीक है ना, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के टारगेट प्रेशर कैसा है। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन आपका बीटेक हो, आपका बीकॉम हो, बीबीए हो, मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक जो अच्छी डिग्री है वो होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आपका ना बीटेक मतलब आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो जिसके पास कंप्लीट है वो एलिजिबल है आपके फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, देखिए फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर जो होते हैं जो मोस्टली कस्टमर की क्वायरी सॉल्व करने के लिए होते हैं। इनबाउंड कॉल आते हैं, कस्टमर का कॉल आएगा, आपको कॉल पिक करना है और बेसिकली उनकी क्वायरी सुनना है और उनको सॉल्व करना है अपने हैंड से अगर होता है तो। ठीक है, तो रूल्स क्या रहता है कि कस्टमर की क्वायरी सॉल्व करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी भी कस्टमर का कॉल आए आपको उठाना है। ठीक है ना, जो भी कस्टमर भड़का हुआ है, कस्टमर गुस्से में है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको कन्वेंस करना है, उसकी क्वायरी सॉल्व करनी है। ठीक है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि इनबाउंड कॉल आते हैं, इनबाउंड आपको आउटबाउंड कॉल नहीं करने हैं। अकॉर्डिंग टू मी आउटबाउंड कॉल नहीं होते हैं, इनबाउंड कॉल हैं, आएंगे, पिक करना है, क्वायरी सॉल्व करनी है। ठीक है, ये रहा आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का मोस्टली जो सारा वर्क जो होता है आपका सिस्टम पे होता है, सारा वर्क सिस्टम पे ही होगा। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से फ़ोन बैंकिंग ही आप समझ लीजिए। फ़ोन बैंकिंग मतलब फ़ोन कॉल्स की बैंकिंग, मतलब ओवरऑल सिस्टम वर्क बेस्ड है आपका। ठीक है ना, एंड फ़ोन बैंकिंग में इनबाउंड कॉल पिक कीजिए, कस्टमर क्वायरी सॉल्व कीजिए। अब हम बात करते हैं टाइमिंग क्या रहता है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का। देखिए फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का टाइमिंग जो रहता है सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 या 7 बजे तक रह सकता है। ठीक है, और एंड फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का टारगेट प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर होते हैं गाइस, अभी तक जहाँ तक मैंने पता किया है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर पे ज़्यादा टारगेट नहीं रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, नॉर्मली होता है एवरीथिंग, और इतना प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छा बात क्या है ना, आपको बैचलर डिग्री के बाद मिल जाएगी, वो भी एक बैंकिंग सेक्टर में। एंड बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस ना आपके लिए बहुत आगे ले जाता है। ठीक है, अदर प्राइवेट कॉर्पोरेट में बहुत आगे ले जाता है, गवर्नमेंट में भी बहुत आगे ले जाता है। एक्सपीरियंस मांगते हैं कुछ बैंकिंग सेक्टर में, जो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी एक्सपीरियंस मांगते हैं गाइस। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपका सिलेक्शन रेट हाई रहता है, सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट बैंक में भी आपका आरबीआई की वैकेंसी निकलती हैं, एसबीआई की निकलती हैं, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनकी वैकेंसी जो निकलती हैं तो कुछ उसमें आपका एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। तो चाहे वो एक्सपीरियंस प्राइवेट ही बैंक से क्यों ना हो, बट आपके जो है ना सिलेक्शन रेट हाई हो जाता है। ठीक है ना, तो बैचलर डिग्री के बाद आपको फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब रोल मिलता है। ठीक है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, एटलीस्ट सीखिए कॉर्पोरेट में आके कि सीरियसली काम होता कैसे है। देखिए क्या होता है ना, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लेना, देखिए पहले कोई बोल दे, मैं आपको बोल दूं अरे यार प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टारगेट है, ये है वो है, कोई भी जॉब हो, तो आप नहीं करोगे ना। जब तक आप मतलब आप नहीं करोगे, किसका लॉस है, आपका या मेरा। मैं तो कर रहा हूँ ना, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको कुछ और कन्वेंस कर दिया, आप भटक गए अपने मार्ग से। तो यार देखिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक आप खुद उस सेक्टर में आके, ठीक है ना, देख नहीं लेते हो कि सीरियसली काम है क्या, कैसा काम रहेगा, तो 2-3 महीने तो एटलीस्ट गुजारो ना, आके देखो। अच्छा लगता है 1 साल गुजारो, 2 साल गुजारो, मैं तो कहता हूँ 10 साल गुजारो भाई। प्राइवेट कॉर्पोरेट में जितना एक्सपीरियंस उतना पैसा, एक्सपीरियंस पैसा, एक्सपीरियंस पैसा, प्लस आपका नॉलेज, आपका ब्रेन वर्किंग, आपका प्रेशर झेलने का आदत, सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब हम लोग सिक्योर मानते हैं। ठीक है ना, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर मानते हैं। आई नो होती है, लेकिन अगर कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब देखा जाए
तो गवर्नमेंट जॉब में पैसा कम है, प्राइवेट जॉब में पैसा बहुत है। जहाँ 10 साल में गवर्नमेंट जॉब में बंदा 60-70 हज़ार की सैलरी पे पहुँचता है, प्राइवेट सेक्टर में अगर वो लगा रहे तो 2-2.5 लाख 1-1.5 लाख रुपये सैलरी बहुत छोटी सी बात है, वो भी बैंकिंग सेक्टर हो या फिर प्राइवेट MNCs हो FMCs हो, ठीक है ना। तो ज्ञान की बातें ना करते हुए हम अपने फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के टॉपिक पे आते हैं गाइस। तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया। इनबाउंड कॉल आते हैं, आपका कॉल अटेंड करना है, कस्टमर क्वायरी सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की सैलरी क्या रहती है। देखो ओवरऑल HR जो आपके होते हैं CTC डिसाइड करते हैं, जिसमें कि आपके रहने से लेके खाने पीने हर चीज़ का जो होता है सैलरी जुड़ा रहता है, ठीक है ना। PFV होगा आपका, है ना, ग्रेट्युटी फंड होगा, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ओवरऑल वो CTC जो डिसाइड करते हैं वो आपका होता है गाइस, देखिए समथिंग 2 लाख कुछ हज़ार का होता है ना, मतलब 30,000 40,000, ये तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 लाख कुछ हज़ार का होता है। इन हैंड कितनी आपको फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में सैलरी मिल सकती है, तो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी 16 से 17 के बीच में आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। PF वगैरह सारे कट के आपको 16 से 17 के बीच में मिलेगी बैचलर के बाद। देखिए सैलरी कम है, आई नो बहुत कम है, गुजारा भी नहीं हो पाता इतनी सैलरी में, 10,000 तो मिनिमम खर्चा हो जाता है। अगर फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में भी जॉब लोकेशन हमें हैदराबाद, इंदौर मिल जाए, पुणे मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, खर्चा बहुत है, आई नो डियर्स, आई नो। बट क्या ना, आप बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखिए शुरू में करियर बनाने के लिए ना सैलरी पे कम फोकस करिए, अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको ये देखना है कि हम किस सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। किसी बड़ी MNC में अपॉर्चुनिटी मिलती है, सैलरी कम है, दौड़ के उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिए। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको PBO की जॉब मिल रही है ना, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की, तो सैलरी मत देखिए शुरू में ये देखिए कि मेरा अगर 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस इस बैंक से निकल आया तो आगे जो मेरी सैलरी जो कहीं स्विच करूँगा तो मेरी 30 से 40% हाइक सैलरी रहेगी, बढ़ेगी मेरी सैलरी। शुरू में ना अपने रिज्यूमे को हैवी कीजिए। अगर सीरियसली प्राइवेट इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो शुरू में जो पैसे के पीछे भागता है ना, जो स्टूडेंट शुरू में ये देखता है अरे यार 10 लाख का पैकेज चाहिए, 20 लाख का, गाइस वो एक टाइम पे आके ना ठप हो जाता है। बिल्कुल, मैं देखिए हर किसी की नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी का माइंड अच्छा होता है तो वो लगा रहता है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे अगर मैं आपको बताऊँ तो शुरू में करियर बनाने के लिए ना पैसे को छोड़ के ना आप अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। किस सेक्टर में आपको जॉब मिल रही है, अच्छे सेक्टर में, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है ना। वरना मेरा भी पैकेज कोई ज़्यादा नहीं है जिस बैंक में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ ICICI में, लेकिन मुझे चाहिए एक अच्छा सेक्टर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, मैंने एक्सेप्ट किया। इस इंडस्ट्री में अगर मैं रेगुलर काम करता हूँ तो मेरी सैलरी बहुत होगी, रेस्पेक्ट रहेगी, हर चीज़ रहेगी। अगर मैं स्विच करता हूँ तो 30 से 40% हाइक सैलरी, उसके बाद स्विच करूँगा तो 40 से 60-70। सोच सकते हैं ना आप, शुरू में करियर बिल्ड करने के लिए एक अच्छी बैंकिंग सेक्टर में मेरी जो जॉब मिली है, अगर आपको भी वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक्सेप्ट कीजिए। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर बैचलर के बाद मिल जाती है जॉब, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सैलरी को छोड़िए, अभी छोड़िए सैलरी को। अगर हम सैलरी पे इतना फोकस करते हैं ना, तो उस टाइम हम अपने पापा के पैसे पे फोकस क्यों नहीं करते, जब हमें कॉलेज अच्छा चाहिए रहता है, यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए रहती है, ठीक है ना। आप देखते हैं ना, हम सब स्टूडेंट का माइंड सेट है कि यार यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट अच्छा हो, फीस थोड़ी ज़्यादा हो चलेगा, फैकल्टी अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो, प्लेसमेंट अच्छा हो। तब हम कहाँ चले जाते हैं, जब हम पापा के पैसों पे फोकस नहीं करते। यार पापा का 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, हमें अपना करियर बनाना अच्छे कॉलेज से, तो अच्छे सेक्टर में भी तो आपको जॉब मिल रही है ना, सैलरी थोड़ी कम है शुरू में। यार पैसे को देख ही क्यों रहे हैं आप, अभी करियर स्टार्ट करने की उम्र है ना। पैसे को आपको देखना है ना, 3-4 साल एक्सपीरियंस लेके आप कहीं और बड़े सेक्टर में स्विच करिए, फिर आप देखिए करोड़ों में खेलेंगे, लाखों में खेलेंगे, पैकेज आपके पता है ना। एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट एंड मैन्स करियर, ऐसे होता है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। ऐसे एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट एंड मैन करियर्स फ्यूचर। एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री में देखा जाए तो देखिए फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब बहुत अच्छी है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है, टाइमिंग बता दी है, आपको सिस्टम बेस्ड वर्क है, आपको फील्ड में नहीं भागना है, मैं ये गारंटी देता हूँ। इन हैंड सैलरी 16 से 17 आएगी, ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, टेंशन मत लीजिएगा, स्टार्ट करिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर को लेकर कोई और क्वेरीज़ है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेके आऊँगा, आपके एजुकेशन ब्लॉग लाने वाला हूँ। बहुत टाइम से मैंने एक एजुकेशन ब्लॉग नहीं डाला है, एजुकेशन ब्लॉग लेके आऊँगा। डियर स्टूडेंट, आप सबको हेल्प मिलेगी। अब जिनका 12th कंप्लीट होने वाला है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे सेक्टर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं यही कहूँगा, आप अगर फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर हो या कोई भी जॉब हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सेप्ट कीजिए। कुछ टाइम के लिए तो कीजिए ना गाइस, 6 महीने 1 साल के लिए कीजिए, काम करके देखिए, अच्छा लगता है देन गुड, रिज़ाइन दे दीजिए। कोई आपको, हाँ मतलब आपसे क्या होता है ना कि आपसे ठप्पा नहीं लगवा लिया है कि आप उसी ज़िंदगी भर उसी में लगे रहेंगे, ठीक है ना। आपका मन है रिज़ाइन कर दीजिए, दूसरी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर इज़ अ गुड जॉब और किसी भी बैंक में मिलता है, आप उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उस पर काम करिए, जाके देखिए, सीखिए बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करते हैं, जीरो लेवल से लेके जो टॉप लेवल तक इतने बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर बने कैसे, आप खुद सीखेंगे वो अंदर ही इंटरनली वर्क क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट कीजिए अपॉर्चुनिटी डियर ऑल से यार, मैं यही बोलूँगा, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, एक्सेप्ट कीजिए। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर हो, ERM हो, और किसी भी सब्सिडरी में जाओ, इंश्योरेंस में जा रहे हो, किसी भी सेक्टर में जाओ, सीखो, जीरो से स्टार्ट करो, 100% बनो। तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का ओवरऑल जॉब अच्छा है। वर्क भी मैंने बताया, इनबाउंड कॉल आती है, सिस्टम बेस्ड पूरा काम रहता है, ऑफिस का काम है, कहीं भागना नहीं है। इन हैंड सैलरी भी आपको 16 से 17 मिल जाएगा शुरू में, लेकिन सैलरी ज़रूर बढ़ता है। और हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन था कि फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में ग्रोथ डियर हर साल होता है। ग्रोथ हर साल अप्रैल में आपका इंक्रीमेंट होता है। सैलरी 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार कुछ ना कुछ बढ़ाता है बैंकिंग सेक्टर, सैलरी बढ़ के भी आता है आपको, ठीक है ना, अप्रैल में। तो ग्रोथ है, प्रमोशन के चांस हाई रहते हैं, 2-3 साल में हर चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन एक जो आपके रिज्यूमे में बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है ना धीरे धीरे, वो बहुत कुछ है आपके करियर के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया, कंटिन्यू बोलना मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का जॉब मिला है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करिए, ऑफर लेटर भेज दीजिए, ट्राई करके देखिए, आइए उसमें सीख लीजिए डियर, ठीक है ना, ठीक है ना। आप सबको यही बोलूँगा यार। सर गाइस, और कोई आपकी अगर क्वेरीज है ना गाइस तो कमेंट कर लीजिए यार, बहुत से लोग व्हाट्सएप कर लेते हैं, अच्छी बात है। चलिए आप लोग कम से कम याद तो कर रहे हैं ना मुझे, सपोर्ट करते रहिए ऐसे यार इस चैनल को, है ना। और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, अगर उन्हें और भी कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में जानना है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना है, जॉब्स वगैरह कैसे मिलती हैं, तो वो सब यहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा आपको, और अच्छे ही एडवाइस करूँगा क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस ले रहा हूँ अगर बैंकिंग सेक्टर का, तो आपको अच्छा एडवाइस करूँगा, गलत एडवाइस कभी नहीं दूंगा, ना मैंने अभी तक दी है किसी को, ना देना चाहता हूँ। अच्छी एडवाइस दूंगा, नॉर्मल ब्लॉग्स ऐसे ही लेके आऊँगा। अगर आपका दिल करता है आप लाइक करके जाइए, कमेंट कर दीजिए, आपका दिल करता है आप शेयर करिए, आपका दिल करता है सब्सक्राइब करिए, वरना ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, नो आई विल नॉट फोर्स फॉर एनीवन, है ना। अगर आपका मन करता है तो सपोर्ट कर दीजिए। एंड और गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। किसी का इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सारे आंसर के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, सारे क्वेश्चन के अच्छे से आंसर दीजिए, कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस से सारे इंटरव्यू क्लियर होते हैं, नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, नॉलेज चाहे अधूरी हो, कॉन्फिडेंस हाई है ना, आपका एटीट्यूड हाई है, तो सारी चीज़ क्लियर होती है लाइफ में, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, चैनल धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है, ऐसे सपोर्ट करते रहिए यार। कॉर्पोरेट ब्लॉग ऐसे आपके पास आते रहेंगे मेरी तरफ से, वाइट बोर्ड से भी समझाता रहूँगा, नॉर्मली ब्लॉग्स भी आपको ऐसे, लेकिन गाइड अच्छा करूँगा। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर बहुत अच्छी जॉब है, आप आइए एक बार उसका एक्सपीरियंस लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एक्सेप्ट दी अपॉर्चुनिटी, कोई सी भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए। बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मिल रही है जॉब, आ जाइए, ठीक है। सोचिए मत टारगेट, प्रेशर, एनीथिंग, किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि आपको जॉब मिली है बैंकिंग सेक्टर में, आपको करना ही करना है। उसके बाद प्रेशर टारगेट आता है ना और आप नहीं हैंडल कर पाते हैं, देन रिज़ाइन एंड जॉइन अदर प्राइवेट सेक्टर, जॉइन अदर गवर्नमेंट सेक्टर है, totally depend on yourself. So don't think about the target pressure, don't think about the timing, don't think about the salary right now, think about your career future, think about your family, think about yourself, what you want in your life. So think about yourself guys. So all the best, best of luck, thank you so much.